नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। अब ये विषय हो गया है कि क्या ये विधानसभा संविधान से चलेगा या परंपरा से चलेगा। बीजेपी कह रही है अगर परंपरा गलत होती है तो भी उसको बदला जाता है। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि जानबूझ के सत्ता पक्ष ने नोटिफिकेशन पहली बार जारी किया और मीडिया में लीक भी किया। क्यों? क्योंकि उस खेल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मजा आता है और बात जस का तस रह जाता है। हमारे साथ वित्त मंत्री जी हैं। सर, सवाल बहुत सारा उठ रहा है कि जो चीज़ वेल अंडरस्टूड है, आप अगर बेटा का ब्याह किए हैं तो उसको पता है कि अलग कमरा चाहिए, लेकिन इसका लिखित अगर आप छपवाइएगा तो सवाल उठेगा आपकी मंशा पर। बोले हर जगह अगर कमरा था, परंपरा थी, तो नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया? जानबूझ के उकसाने के लिए? ऐसा है कि आप ज़रा प्रश्न को टेढ़ा करके पूछ रहे हैं। टेढ़ा करके घी निकाला जाता है, लेकिन यहाँ इस प्रश्न में घी निकलेगा नहीं, है ना। इस प्रश्न में टेढ़ा करके नहीं। सिंपल सा चीज़ है कि पुराने विधानसभा में व्यवस्था थी कि नहीं, इनसे पूछ लीजिए। बिहार में जहाँ बीजेपी का राज है, शासन, वहाँ व्यवस्था है कि नहीं। या खोजना चाहे तो और विधानसभा में जाके खोजें, इस तरह की व्यवस्था है कि नहीं, और तब वो चैलेंज करें हम लोगों को कि हमने गलत किया है। ये पहले खोज तो लें। ये पहले कल एक आदमी से बात हो रही थी, नामधारी जी ने किया कि हाँ हमने किया था। शुक्रवार को दिन इनको 2 घंटे चाहिए नमाज पढ़ने के लिए, ज़रूरी है, उनके इस्लाम धर्म में है। दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है व्यवस्था कि 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ेंगे, तो उनको चाहिए। तो हमने कहा कि एक रूम में ही पढ़ लीजिए, यही कर देंगे व्यवस्था। तो उन्होंने ठीक किया नामधारी जी ने। मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ नामधारी जी का। और ये मैंने किया, नीतीश जी ने किया, उनकी भी प्रशंसा करूँगा मैं। जिन्होंने ऐसा किया व्यवस्था, प्रशंसा करता हूँ मैं। ठीक है, आप जब पुलिस में थे आपको भूत से डर लगता था, तब आप हनुमान चालीसा रट लिए, क्योंकि सब आपको बोला कि हनुमान जी से भूत भाग जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि हनुमान जी को पुलिस में रहते हुए जब रटे हनुमान चालीसा, रामेश्वर जी, आज हनुमान जी का नाम लेने में क्यों शर्म ले रहे हैं? ले रहे हैं आज तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर आज गा दिए सबके सामने। तो कह रहे जगह भी दे देते ना, तब ना। अरे जगह, अब उसमें क्या बोलेंगे, कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जगह जहाँ देखिए वहीं हनुमान जी अवतरित हो जाते हैं रातें रात। इतना झंझट हुआ है कि पुलिस में थे एसपी चाईवासा, और वो पीछे सड़के में हनुमान जी को रख दिया। अब मुहर्रम का दिन था, पसीना छूट के जड़ा में हमको, तो रातों रात हटाना पड़ा उनको कि भैया जाएगा कैसे मुहर्रम का जुलूस, वो मत खोलवाइए। भाजपा वाला कर रहा हर दिन अब हरि कीर्तन करेंगे यहाँ, जुलूस करें, बढ़िया, हम भी सुन लेंगे, हमको भी फायदा होगा, है ना। निंदा सुनने से खराब होता है ना। जो हरि निंदा सुनी जो कहा ना, उसको हरि निंदा सुनेंगे तब ना दिक्कत है। हरि का नाम लेंगे तो हमको दिक्कत कहाँ है। रोज़ हम जानना चाहेंगे, हम तो बोला हमारे तरफ से प्रार्थना कर लीजिए, रोज़ यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ें और हरि कीर्तन करें, हम भी सुनते हुए पार करेंगे। एक चीज़ और बात है, आप इतने पुराने रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ कि कार्य मंत्रणा में जब 3 बिंदु पे सहमति बन गई हो, लेकिन बहस में 2 बिंदु गायब करके 1 बिंदु पे चर्चा? आपने कहा उद्योग पे चर्चा करेंगे, बेरोजगारी पे चर्चा करेंगे, महंगाई पे। अभी जब लाएं तो चर्चा के लिए सिर्फ महंगाई लाए, बेरोजगारी हटा। ये जो है गलत बयानी हो जाएगी। मैं था वहाँ, इसलिए कह रहा हूँ। तय ये हुआ, रखा गया जरूर बात कि महंगाई पर, नियोजन पर और औद्योगिक नीति पर। तो तुरंत अभी हुआ। मुख्यमंत्री जी ने किया, अभी तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, अभी तो कंसीव ही नहीं हुआ है, अभी तो चर्चा किए हैं। तो क्या कीजिएगा औद्योगिक क्रांति पर, औद्योगिक नीति पर? अभी तो कुछ लोगों से ऐसा चाय पिए हैं, हम चर्चा किए हैं, हम नीति कहाँ बनी है कुछ कि चर्चा कीजिएगा, तो उसको ड्रॉप कर दिया गया। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि महंगाई के अंदर ही तो रोजगार भी आते हैं, महंगाई का हम चर्चा करेंगे, अपने आप रोजगार आ जाएगा। तो महंगाई पर देखिए, बात को समझिए, ये टेढ़ा करके निकालना चाहते हैं, वैसा नहीं है। कल ही बात हुई थी मेरे सामने, तो मैं गवाह हूँ। स्पीकर साहब ने कहा कि महंगाई पर चर्चा करेंगे, अपने आप रोजगार आ जाएगा उसमें। महंगाई जुड़ा हुआ है रोजगार से, या रोजगार जुड़ा हुआ महंगाई से। ठीक है, बीजेपी कह रही है आप
जब सीएम गए दिल्ली उद्योगपतियों के साथ चाय पीने, तो उस समय पहला बात जो सबके सामने कहा गया कि वी हैव लॉट्स ऑफ लैंड इन आवर लैंड बैंक। तो कह रहा कम से कम रघुवर दास का एक बार तो जय जयकार कर देते जो लैंड बैंक बनाया। उस समय कह रहे थे कि रघुवर दास जमीन छीनने वाले हैं और उद्योगपति को बताते कि हमारे पास जमीन है। ऐसा है, रघुवर दास जी जो किए वो बीजेपी को दोहराना नहीं चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। रघुवर दास जी ने 1855 में बना हुआ संथाल परगना एक्ट, 1908 में बना हुआ CNT एक्ट को संशोधित करने का काम किया और ऐसा किया कि उसका वजूद ही ख़त्म हो जाता, इस तरह की हो जाती। आज ट्राइबल के पास या SC के पास, OBC के पास, ये जानिए पहला कि CNT SPT एक्ट तीनों के लिए है, SC के लिए है, ST के लिए, OBC के लिए। ये नहीं है कि खाली ST के लिए है, ये गलतफहमी है। इनके पास ज़मीन नहीं होती, इनके पास ज़मीन नहीं बचती। आज जो बची हुई है इन्हीं दोनों कानूनों की वजह से बची हुई। और ये जो जिस तरह से संशोधन लाए थे, मैंने पढ़ा, जो समझा, और राष्ट्रपति जी को उस समय तुम कमीशन में चेयरपर्सन थे, राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी को मैंने चिट्ठी लिखा, प्रतिवेदन भेजा। अब मुझे याद है, अब तो नहीं है, वो गवाही देंगे, जो वकील उनके दोस्त थे, जानकार थे, उनके मार्फत भी एक कॉपी अलग से भेजा, ऐसे तो रिपोर्ट भेजा। उन्होंने कहा कि जाकर बोल दो अध्यक्ष को, रामेश्वर उरांव को, कि हमारे रहते नहीं होगा, ये नहीं करूँगा इसको। मैं जब तक हूँ राष्ट्रपति इसको नहीं होने दूंगा, क्योंकि इससे ज़मीन आदिवासियों की लूट जाएगी, SC की लूट जाएगी, OBC की ज़मीन। बीजेपी करे ये, वर्तमान सरकार भी ऐसे घुमा के कान पकड़ी है, लैंड पुलिंग लेकर आई है। लैंड पुलिंग की क्या परिभाषा? वो छोड़ दीजिए, अब जाने दीजिए हमको। अभी कल का भाषण तैयार करना है हमको, कल बजट। हाँ, मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं हम पूरा तैयारी करके आए थे, मुख्यमंत्री प्रश्नकाल का। विपक्ष कर रही है कि सिर्फ ढोंग है, अगर वो तैयारी करके आते हैं तो बोलते कम से कम। हम विश्वास करेंगे, मुख्यमंत्री पर विश्वास करना चाहिए हमको। जब हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, तो हमको राज्य में मुख्यमंत्री पर विश्वास करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया सर। तो ये मानना है बजट पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अनुपूरक बजट है, लगभग 5000 करोड़ का। कह रहा है बीजेपी की पुराना पैसा खर्चा नहीं होता, नया के लिए ढिंडोरा काय पीट रही है। कल उसका जवाब आपको सुनाएंगे। अभी सत्ता पक्ष और विपक्ष का दोनों का बहस सुनते रहिए। आपके मुद्दे उठे कि नहीं, इसका जरूर लिखते रहिएगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in